Hello students, today through this video I would like to discuss some important essays for November 2023. The first statement is, does advertising encourages us to buy things we don't need, or does it tell us about new products that may improve our lives? Which view do you agree with? क्या एडवर्टीज़मेंट हमें इनकरेज करती है वो चीज़ों को बाय करने के लिए, परचेज़ करने के लिए जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या ये हमें बताती है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है न्यू लॉन्च हुआ है जिससे हमारी लाइफ जो है वो इम्प्रूव होने वाली है? आप किस व्यू पॉइंट से एग्री करते हैं? तो यहाँ पे आपको एक व्यू पॉइंट के साथ जाना है। आप क्या कह सकते हैं कि जो एडवर्टीज़मेंट है advertisement play an imperative role in the life of human being because it provide the information regarding the new product which is launched by the manufacturers. तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट जो है हेल्प in spreading the awareness among the consumer regarding the different products which are available in the market in terms of their price, quality and their अदर फीचर्स. सो एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज स्प्रेड करने के लिए, और क्या रहती है कंज्यूमर को अवेयरनेस स्प्रेड करती है रिगार्डिंग दी कंज्यूमरिज्म और कंज्यूमर के द्वारा उठाए जाने वाले बेनिफिट्स के लिए. तो हम एग्री करते हैं कि ये इम्प्रूव करती है ह्यूमन बीइंग की लाइफ बिकॉज सम पीपल डू नॉट हैव टाइम टू विजिट द मार्केट for getting the information regarding the new products or the products which are available in the market, but when they see the product in the form of advertisement on banners or on television और ऑन अदर सोशल मीडिया दे बिकम अवेयर, तो उनको क्या होता है अवेयरनेस आती है. इस तो एडवर्टीजमेंट क्या है इज़ द बेस्ट वे टू प्रमोट द प्रोडक्ट. फाइन. So the next statement is, the role of education is to educate children for modern world. School should remove music and the art from the curriculum so that student can concentrate on practical courses like computer technology. हाउ मच डू यू एग्री? आप इस बात से किस हद तक एग्री करते हैं कि जो स्कूल है उसको रिमूव कर देना चाहिए म्यूज़िक और आर्ट को करिकुलम से, बच्चों के सिलेबस से, जो कि वो कंसंट्रेट कर सके अपने प्रैक्टिकल कोर्सेज पर लाइक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथ्स. यस आई एग्री. क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, साइंस, मैथ है, ये क्या होते हैं करियर प्रॉस्पेक्ट्स बेस्ड सब्जेक्ट है. तो स्कूल को इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन दिस कंटेम्प्रेरी एरा और टेक्नोलॉजिकल एरा. कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी और साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है एज़ कम्पेयर टू द आर्ट एंड म्यूज़िक. सो स्टूडेंट शुड पे मोर अटेंशन टू दीज सब्जेक्ट्स रादर दैन फोकसिंग ऑन दी आर्ट एंड म्यूज़िक. तीसरा फेवरेबल एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि क्यों इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्योंकि म्यूज़िक जो आर्ट अगर हम स्कूल करिकुलम में ऐड करते हैं, इट ओनली पुट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन दी students because they have to study many subjects from 8 to 2. So if they will read these kind of subjects, then it put burden on their cognitive growth. They become bookworm only. Moving to the third statement, over the last decade it was majorly seen that people were eager to move from rural areas towards urban areas. Why do you think has caused this? वट प्रॉब्लम्स कैन दिस स्प्रिंग अप? कि क्या कारण है कि जो लोग हैं वो रूरल एरिया से मूव करें? वी कैन से एक लॉट ऑफ फैसिलिटीज़, क्योंकि इन द रूरल एरिया दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर अर्निंग ब्रेड एंड बटर. हाउएवर इन द अर्बन एरिया देयर आर मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू विच दे कैन ईजिली अर्न bread and butter. This is the major cause of migration of agrarians from rural area to metro cities. The another reason is medical facilities, better education facilities and better lifestyle which attract the rural people. People migrate from this place to the सिटी. प्रॉब्लम्स क्या होंगी यहाँ पे कि जो रिसोर्सेज हैं इन द अर्बन एरिया उन पे क्या हो जाएगा बर्डन क्रिएट हो जाएगा. पीपल फेल टू फुलफिल देयर नीड्स ऑन टाइम बिकॉज इट विल क्रिएट अ सिचुएशन लाइक ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द रिसोर्सेज. तो यहाँ पे हो सकता है. सेकेंड क्या हो सकता है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट लाइक सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर लेस इन सिटीज़ एंड द नंबर ऑफ people who want to get the job will be more.
सो दिस पुट बर्डन ऑन दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इससे क्या होगा, फ्यू पीपल विल बिकम अनएम्प्लॉयड, क्योंकि दोज हु आर फ्रॉम रूरल कम्युनिटी गेट रेडी टू डू वर्क एट द लोअर वेज रेट। तो इससे क्या होगा, जो अर्बन एरिया का एम्प्लॉयड जो जॉब सीकर्स होंगे उनके ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाएगा। And the last one is, in many countries fast food is becoming cheaper and more widely available. Do the advantages of this outweigh the disadvantages? कई कंट्रीज़ में क्या है कि जो फास्ट फूड है वो चीप हो रहा है और इजीली अवेलेबल हो रहा है। क्या इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के कंपैरेटिवली ज़्यादा है? इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? फास्ट फूड की इजी अवेलेबिलिटी होने से एक्सेस कंजम्पशन होगी। एक्सेस कंजम्पशन से क्या होगा, लोग क्या होंगे, हेल्थ इश्यूज़ के विक्टिम हो जाएंगे, क्योंकि फास्ट फूड में क्या होता है, बहुत सारे ऑयली एंड फैटी कंटेंट्स होते हैं। सेकंड क्या होगा, फास्ट फूड के ऊपर अगर मोर मनी स्पेंड होने लग जाएगी तो जो ह्यूमन बीइंग की खुद की इनकम है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, और जो ट्रेडिशनल फूड है वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फास्ट फूड में जो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द एडवांटेजेस, it help the people in breaking the monotony of the routine taste, as they can get the variety of options in the food items. So it is good for them to experience to get the experience of the different kind of the food items. So here I have highlighted the 2 disadvantages and 1 advantage. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एडवांटेजेस आउटवे करेंगे डिसएडवांटेजेस को तो आपने सेम करना है। आप पहले अपना टास्क प्लान करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल डिसाइड कि आई थिंक द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कंसेप्ट ओवरशैडो इट्स मेरिट्स व्हिच आई विल एक्सप्लेन इन द बिलो पैराग्राफ। तो उसके बाद आप बॉडी पैराग्राफ 1 में एक ड्रॉबैक, बॉडी पैराग्राफ 2 में दूसरी ड्रॉबैक, देन आप एडवांटेज हाईलाइट करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।